बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहुत खुश आमदीद कहती हूँ आपको अपने चैनल पर। आज आप लोगों के लिए बहुत ही सर्दियों की सौगात और बहुत ही हमारा रिवायती मीठा मखंडी हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है, रेशोज़ इसके बहुत ही परफेक्ट हैं, नो फेल रेसिपी है। आप जब भी ट्राई करेंगे आपका हलवा बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। अपने टिप्स और ट्रिक्स को एंड तक ज़रूर फॉलो करना है। 2 कप हमने यहाँ सूजी ले ली है, 2 कप ही चीनी है। अगर आप चीनी कम करना चाहें, मीठा कम पसंद करें तो आप कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट आप अपनी चॉइस के ले लेंगे। 1.5 कप के करीब हम यहाँ घी इस्तेमाल करेंगे। आप प्योर घी, देसी घी में बनाना चाहें तो बहुत ही अच्छा बनेगा। 1 टीस्पून पिसी हुई इलायची लेंगे, 4 से 5 हम खड़ी इलायचियाँ लेंगे और इसके अलावा 2 कप हम यहाँ दूध गर्म कर लेंगे। बहुत ही खौलता हुआ दूध नहीं है, लेकिन अगर आप हाथ लगाएं तो आपका हाथ गर्म लगेगा इसको। तो आपने ये गरम दूध ही सूजी में शामिल करना है। आप चाहें तो आप इसमें गर्म पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे भिगोने के लिए। तो सूजी को हम 2 कप दूध में भिगो देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 20 से 30 मिनट के लिए आप इसे छोड़ देंगे ढककर। तो जैसे मैंने छोड़ दिया है, जब तक हम बाकी अपनी तैयारी कर लेते हैं। 2 चम्मच यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और इसमें हम अपने ड्राई फ्रूट 1 बाय 1 फ्राई कर लेंगे। तो मैंने बादाम, काजू और खोपरा इसमें फ्राई करूँगी। 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। इससे हमारे ड्राई फ्रूट का कलर बहुत अच्छा आ जाता है और इसकी खुशबू बहुत बढ़ जाती है, जायका बढ़ जाता है और हलवे में इसकी लुक भी बहुत अच्छी आती है। तो अगर आप फ्राई करना चाहेंगे तो आपका बहुत मज़ेदार हलवा बनेगा। तो मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। अब हम बाकी अपना घी कढ़ाई में शामिल कर देते हैं। अब घी को हम बहुत तेज़ गरम नहीं करेंगे, बस घी हमारा पिघल जाए तो हम इसमें 2 कप चीनी शामिल कर लेंगे। और शुरू में आपने चीनी में चम्मच नहीं चलाना। जब चीनी हमारी पिघलने लगेगी तब आपने इसमें चम्मच चलाना है और आंच का बहुत ध्यान रखना है। आंच हमारी मीडियम टू लो हो। सबसे पहले मैं 4 से 5 इलायचियाँ इसमें शामिल कर दूँगी और अब यहाँ मैंने 2 कप चीनी इसमें शामिल कर दी है। इसे हम थोड़ा सा फैला लेंगे और जब ये पिघलने लगेगी तब हम इसमें चम्मच चलाएंगे और जब हमारी बिल्कुल कैरामलाइज हो जाएगी चीनी तो इस वक्त आपने इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल। इसलिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ सारा प्रोसीजर कि आपने बिल्कुल इसे छोड़ना नहीं है जब तक हमारी सारी चीनी पिघल ना जाए। और जितना आप अच्छा कलर चाहते हैं उतनी ही आप चीनी को यहाँ डार्क कलर दे देंगे, लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि आपके ये चीनी बिल्कुल जल ना जाए। अब आप देखिए हमारी सारी चीनी पिघल चुकी है। मैं चूल्हे से कढ़ाई को उतार लूँगी और जैसे ही हम कढ़ाई को उतार लेंगे ताकि मज़ीद हीट से हमारी चीनी जल नहीं जाए। अब सूजी देख लें साइज़ में डबल हो चुकी है और अच्छे से फूल गई है और इसे हम अपने शीरे में शामिल करते जाएंगे और आपने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है और इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है ताकि हमारे चीनी के कोई लम्स ना बने और कोई क्रिस्टल नहीं बने। आपने इस तरह थोड़ा थोड़ा करके और जल्दी जल्दी शामिल करना है जब तक हमारा टेम्परेचर ना गिर जाए, क्योंकि हमारी सूजी का टेम्परेचर भी नॉर्मल है और थोड़ा सा वार्म है, इसलिए इसके बिल्कुल क्रिस्टल नहीं बनेंगे। आपने इस टिप का बहुत ख्याल रखना है। आपने थोड़ा थोड़ा करके मिलाते जाना है और बहुत जल्दी जल्दी आपने ये काम करना है। और कढ़ाई को अपने चूल्हे पर नहीं रखना है इस वक्त और आपने नीचे रख कर अच्छे से तमाम सूजी को इसमें मिक्स कर लेना है जैसा कि मैं कर रही हूँ। अब देखिए बाकी रिमेनिंग भी मैंने इसमें शामिल कर दी है और अच्छे से इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। और आप बिल्कुल इस तरह बनाएंगे तो आपके वैसे ही कोई लम्स नहीं बनेंगे, लेकिन अगर आपके चीनी के कोई लम्स या क्रिस्टल बन जाएं तो आपने घबराना नहीं है, इसे चूल्हे पे रख दें। और अब हमने 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से इसकी मीडियम आंच पे भुनाई कर लेनी है जब तक हमारा हलवा बिल्कुल इकट्ठा होने लग जाएगा। यही इसकी पकने की निशानी है कि आपका हलवा बिल्कुल पैंदे को छोड़ने लग जाएगा और ये बिल्कुल इकट्ठा होने लग जाएगा। इस वक्त हम 1 टीस्पून इलायची पाउडर शामिल कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम अपने ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर देंगे। आप अपनी चॉइस के कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं और थोड़े से हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे और बाकी इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप देखिए हमारा हलवा बिल्कुल इकट्ठा हो गया है, बहुत ही खस्ता हलवा बनकर तैयार हो चुका है। और लास्ट में मैं इसमें 2 चम्मच देसी घी मज़ीद शामिल करूँगी और 5 मिनट बिल्कुल हल्की आँच पे दम दे दूँगी। इससे इसका जायका बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप प्योर घी इस्तेमाल करें तो। और हेल्थ
के भी इसके बहुत बेनिफिट हैं, सर्दी से आपको बचाता है। और अगर आपको खुश्क खांसी हो तो आप इसके 2 चम्मच भी खा लें तो आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल मेरी आजमाई हुई बात है ये। तो हमारा हलवा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, बहुत ही खूबसूरत, कलर का भी परफेक्ट हलवा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। हमने डिश आउट कर लिया है। और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माय चैनल। अगली वीडियो तक के लिए सबको अल्लाह हाफिज़।